भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से आपका मेरे चैनल धार्मिक भावना पर स्वागत है। वैसे तो हिंदू समाज में बहुत सारे देवी देवता हैं, लेकिन हम लोग सबसे श्रेष्ठ त्रिदेव को मानते हैं। त्रिदेव का मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हम लोग अक्सर अपने अगल बगल विष्णु जी और शिव जी का मंदिर तो देख सकते हैं, लेकिन हमें कहीं भी ब्रह्मा जी का मंदिर दिखाई नहीं देता। आखिर ऐसा क्यों है? एक गौर करने वाली बात यह भी है कि शिव जी और विष्णु जी की उपासना के लिए हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे पूजा और पर्व बनाए गए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए कोई पूजा और पर्व नहीं रखा गया है। आखिर ऐसा भी क्यों हो? जबकि शास्त्रानुसार हम सब लोग यह भली भांति जानते हैं कि इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि ना तो उनका हमें मंदिर कहीं दिखाई देता है और ना ही उनकी कोई पूजा होती है? इसका कारण क्या है? चलिए जानते हैं। शास्त्रानुसार ऐसा बताया गया है कि भगवान विष्णु के 4 सिर थे। इन चारों सिरों से ही उन्होंने देवताओं, राक्षसों, मनुष्यों और प्राणियों को बनाया है। और यही 4 सिर 4 वेदों के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी की कभी 5 सिर हुआ करते थे, जिसे भगवान शिव ने क्रोध में आकर काट दिया था। भगवान शिव ने ऐसा क्यों किया, आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ। हमारे हिंदू समाज में अक्सर ऐसी देवी देवताओं की पूजा की जाती है जिन्होंने आदर्श जीवन व्यतीत किया हो। शास्त्रानुसार ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि के निर्माण के शुरुआत में ही एक अनर्थ कर दिया था, जिस कारण आज तक उनकी कहीं भी पूजा नहीं की जाती। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि सृजन के शुरुआत में ही एक अत्यंत सुंदर और चौंकाने वाली युवती को बनाया था, जिसका नाम शतरूपा था। ब्रह्मा जी शतरूपा को बनाने के बाद उसकी सुंदरता के कायल हो गए और वासना में भरकर उसे एक टक निहारने लगे। शतरूपा को यह अच्छा न लगा, क्योंकि वह अपने आप को ब्रह्मा जी की पुत्री के समान मान रही थी। इसलिए उसने ब्रह्मा जी से बहुत बचने की चेष्टा की, लेकिन वो सफल ना हो पाई। कहते हैं शतरूपा को अपना भेष बदलकर जानवर बन जाने की शक्ति प्राप्त थी। उसने ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा भी किया, परंतु ब्रह्मा जी ने उसे जानवर रूप में भी निहारना नहीं छोड़ा। अंत में शतरूपा ने ब्रह्मा जी की नज़र से बचने के लिए ऊपर की ओर देखना शुरू कर दिया। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने अपना एक नया शरीर विकसित किया ऊपर की ओर और उसे फिर से निहारने लगे। इससे शतरूपा की हर कोशिश नाकामयाब हो गई। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस बुरी हरकत को देख रहे थे। उन्हें उसी पर बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, क्योंकि उनकी नज़र में शतरूपा ब्रह्मा जी की पुत्री के समान थी, क्योंकि उनकी रचना स्वयं ब्रह्मा जी ने ही की थी। अतः शिव जी क्रोधित होकर उसी क्षण जो ब्रह्मा जी का 5वां सिर ऊपर की तरफ शतरूपा को निहारने के लिए निकला हुआ था, उसे तुरंत धड़ से अलग कर दिया, अर्थात काट डाला। और ब्रह्मा जी को यह श्राप भी दे डाला कि आज के बाद उनकी पूजा और उपासना कोई नहीं करेगा। यही कारण है कि हमारे हिंदू समाज में शिव जी और विष्णु जी की पूजा करने का प्रचलन तो है, लेकिन ब्रह्मा जी को उपेक्षित रखा जाता है। वैसे देखा जाए तो यह सही भी है, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में लोलुपता, काम वासना, किसी तरह का लोभ लालच आदि सारे कुकर्म अवरोध पैदा करते हैं। ब्रह्मा जी ने इसी गलती को करते हुए धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ एक अनैतिक उदाहरण पेश किया। तो शिव जी को
उनको श्राप देना उचित माना गया है। एक अन्य मान्यता ऐसी भी है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में झगड़ा करने लगे। उनके बीच हो रहे झगड़े का मुख्य कारण यह था कि तीनों देवों में अर्थात त्रिदेव में श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे थे। उनके इस झगड़े से परेशान होकर ऋषि मुनि भगवान शिव के शरण में गए और इस विवाद को खत्म करने में उनकी सहायता मांगी। शिव जी ने इस विवाद को हल करने के लिए एक विशालकाय शिवलिंग ज्योति स्तंभ का रूप धारण किया, जिसका किसी तरफ से कोई अंत निश्चित न था। और उन्होंने अपने दोनों भाइयों ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष यह शर्त रखा कि उन दोनों में से जो भी इस शिवलिंग के अंतिम छोर तक पहुंच जाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। इस शर्त को मानते हुए ब्रह्मा जी ने तुरंत हंस का रूप धारण किया और शिवलिंग का अंतिम छोर ढूंढने के लिए शिवलिंग के ऊपर से उड़ चले। वहीं विष्णु जी ने भी एक सूअर का रूप धारण किया और शिवलिंग के नीचे की तरफ उसका अंत जानने निकल पड़े। विष्णु जी जैसे ही कुछ दूर चले, उन्हें इस बात का आभास हो गया कि ज्योति स्तंभ का अंत जानना मुश्किल है और इससे पहले भी वह शिवजी से शर्त हार चुके थे। अतः उन्होंने वापस आकर शिवजी के समक्ष अपनी हार स्वीकार कर ली और शिवजी को अपने से श्रेष्ठ मान लिया। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को भी ऊपर की ओर उड़ते हुए इस ज्योति स्तंभ का अंत ढूंढ पाना मुश्किल लगने लगा। तभी उनकी मुलाकात केतकी फूल से हुई। उन्होंने बहुत मुश्किल से केतकी फूल को इस बात के लिए मना लिया कि वह जाकर शिवजी को ऐसा बोलेगी कि ब्रह्मा जी शिवलिंग के ऊपरी छोर तक पहुंच गए हैं। शास्त्र में इस बात का वर्णन मिलता है कि केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के सिखाए अनुसार शिवजी के समक्ष उपस्थित होकर यह झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी ज्योति स्तंभ के ऊपरी छोर तक पहुंच चुके हैं। शिवजी तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने अपनी आंख बंद की और ध्यान लगाया तो उन्हें यह पता चल गया कि केतकी फूल झूठ बोल रही है और इसे ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने ही उकसाया। इसके बाद भगवान शिव क्रोधित होकर उसी समय ब्रह्मा जी को यह श्राप दे बैठे कि आज के बाद इस धरती पर कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। और केतकी फूल को भी उन्होंने यह श्राप दिया कि किसी देवी देवता के पूजा में या किसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में केतकी फूल का उपयोग नहीं किया जाएगा। तो भाइयों बहनों, आज मैं आपको यह समझाने में सफल हुआ कि नहीं, कृपया मुझे कमेंट कीजिएगा कि क्यों हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया आप मेरे चैनल धार्मिक भावना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले बार एक नई कथा कहानी के साथ। धन्यवाद।